हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मंडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड होती है हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है, या आप साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम बाय एम सिंह डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर से देखिए। अगर आपको नहीं पता है सोलमेट क्या है तो भी आप सोलमेट बाय एम सिंह डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर कार्मिक, जिस भी रिलेशन में आप हैं आप जान सकते हैं। मैं वैसे आई बटन में डाल दूँगी वीडियो तो आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए ये स्पेशली रीडिंग होती है जो सोमवार को होती है। जो भी लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, हाईली अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ, और उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका और उनके पर्सन का पिछले जन्मों का कोई बहुत ही डीप बॉन्ड है, दोनों तरफ से, एक तरफा नहीं होता ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दोनों तरफ से होता है। तो अगर आप इस तरह के बॉन्ड को फील करते हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए है। तो इस रीडिंग के लिए हम डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी चेक करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में होगी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी मेरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। और इन दोनों डेक से मैं लूँगी करंट एनर्जीज़, क्या चल रहा है आप दोनों के एनर्जी में। स्पेशली 8 पोर्टल बीता है, फिर फुल मून बीता है, तो कलेक्टिवली क्या एनर्जी है। और उसके अलावा हम यहाँ पर ट्रू लव टैरो डेक से देखेंगे इमोशनली क्या एनर्जी है आप दोनों की, स्पिरिचुअली क्या असेंशन प्रोसेस चल रही है। सो शुरू करते हैं, 1 बाय 1 हम कार्ड्स को निकालेंगे। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में, और जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें। इस डेक को मैं कर रही हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। बॉटम की एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, व्यूवर्स में फेमिनिन है उनकी तरफ से, मैस्कुलिन्स हैं तो उनकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर दोनों की एनर्जी है। विल टेक सम कार्ड्स, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। प्लानिंग की एनर्जी है, स्ट्रेटजी की एनर्जी है, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के मैस्कुलिन्स का कम्युनिकेशन आपको रिसीव हुआ हो। ये भी क्लियर कर दूं कि मैस्कुलिन मतलब मेल नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फीमेल भी हो सकती है, मैस्कुलिन मेल भी हो सकता है। फेमिनिन एनर्जी में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। फेमिनिन और मैस्कुलिन सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। एक म्यूचुअल कार्ड मैं लूँगी फेमिनिन के साइड से, और नेक्स्ट विल टेक फ्रॉम मैस्कुलिन साइड। विल टेक 1 2 3। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों डेक से आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी, प्लानिंग की एनर्जी आई है। 1 2 3। एम्प्रेस, मे भी आप में से कई लोगों के जो मैस्कुलिन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती हैं या हो सकते हैं। सो ये म्यूचुअल कार्ड्स हैं, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी, DMDF की करंट एनर्जीज। वन म्यूचुअल कार्ड, 1 म्यूचुअल कार्ड, ठीक। तो म्यूचुअल कार्ड जाएगा हमारे देवदत्त के पास यहाँ पर, और विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। फॉरगिवनेस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दोगे। अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें माफ़ कर दोगे, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये होती है मिररिंग, बहुत ही खूबसूरत मिररिंग है। आप उन्हें माफ़ करने का मन बना कर रखे हो और वो भी आ रहे हैं आपके पास, या वो भी आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। सो आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी यहाँ पर रख दी है मैंने। अब हम देखेंगे पहले आपकी एनर्जी। सो फर्स्ट कार्ड है बाउंड्रीज, सेकंड कार्ड है द सेक्रेड वुमन, थर्ड कार्ड है मैच्योरिटी। ओके,
यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने कुछ बाउंड्री सेट करी है। पहले की तरह आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हैं, पहले की तरह आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं हैं, पहले की तरह आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, हमेशा अपने तरफ से ही सॉरी बोलना, अपॉलॉजी करना, खो देने का डर या बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस अब आपके अंदर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। द सेक्रेड वुमेन की एनर्जी है। तो आप में से कई डिवाइन फेमिनिन्स बहुत हाई लेवल पर हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप अबंडेंट हैं, मेच्योरली आप हैंडल कर रहे हैं इस जर्नी को, इस सिचुएशन को। आप में से कई डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे हो सकते हैं या हो सकती हैं जो कि ऑलरेडी किसी तरह का कर्मा रिलीज़ कर चुके हैं, पास्ट से बाहर आए हैं, एक टॉक्सिक पास्ट से बाहर आए हैं और अब आप बहुत मेच्योर हो गए हैं। आपको लाइफ ने इतने एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं या दिए हैं जिससे कि आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं। अब आपको बहुत सारी जो नॉलेज गेन करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल रिसर्च करना, मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो मैस्कुलिन जो एनर्जी है उनकी तो एनर्जी हम बाद में देखेंगे, बट फेमिनिन एनर्जी अगर इतनी बैलेंस्ड है तो मैस्कुलिन एनर्जी पर इसका 100% इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टैरो से हमारे पास जो गाइडेंस निकल कर आई है वो है द शैडो साइड, डेविल की एनर्जी है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एट ऑफ कप्स। आप में से कई लोग ऐसी हैं या ऐसे हैं जो अभी कर्मा साइकिल्स में हैं, अभी भी आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, या तो आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, या तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हैं जहाँ पर आपके लाइफ में अभी तक आपका जो पुराना जो कर्मा है वो आप पूरी तरह से उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है आप नए आए हों, 2021 में आपको इस जर्नी के बारे में पता चला हो या 2022 में आपको पता चला हो, तो अभी आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। अभी आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रिगर मोमेंट्स, आपके डीएम से आपको ट्रिगर मिल सकता है, आप बहुत अकेला फील कर सकते हो, उनके मैसेज का वेट करना, उनकी कॉल का वेट करना, कहीं वो आपको चीट ना कर दें, कहीं वो आपको हर्ट ना कर दें, वो आपको छोड़कर किसी और के पास ना चली जाएं या चले जाएं, इस तरह के डर से गुज़र रहे हो। तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो आप अभी लोअर वाइब्रेशन में हो। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग जो फेमिनिन एनर्जी में हैं वो इसलिए भी डर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ तो क्या वो आपसे शादी करेंगे, या आपके मन में ये भी सवाल है कि अगर वो पब्लिक इमेज हैं तो क्या वो अपनी इमेज को साइड में रखकर आपको आपका जो रिलेशनशिप हिडन है क्या उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। साथ ही आप में से कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है कि अभी तक आप मैरिड ही नहीं हो सकता है कि आपके पर्सन का आप वेट कर रहे हो बट आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और कराना चाह रही है या आपके लिए रिश्ते देख रही है, चॉइसेस देख रही है और आप बहुत कंफ्यूज हो कि क्या होगा मेरे डीएम का, या क्या मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, क्या मुझे इस रिलेशनशिप का वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए जो रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आ रहा है। इस तरह का कन्फ्यूजन, ये एनर्जी आप में से ज़्यादातर फेमिनिन्स की नज़र आ रही है। ठीक है, कार्ड्स लगा लूँ फिर पानी पीऊँ, मैं मेरा गला सूख रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन्स की जो एनर्जी आई है, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत बैलेंस्ड रही हैं, जैसा हमने अभी एनर्जी में चेक किया, जो भी फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस्ड रही है, अवेकन है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, बहुत मैच्योरली हैंडल कर रही है जर्नी को, उनके जो मैस्कुलिन है वो बैलेंसिंग की एनर्जी में आ चुके हैं। ये यिन यांग की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है इनका इनर जो मैस्कुलिन है और इनका जो फेमिनिन एनर्जी है वो अवेकन हो रहा है। आपके पार्टनर में आपको ये चेंजेस नज़र आएंगे कि वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस कर रही होंगी या कर रहे होंगे। आपके मैस्कुलिन्स बिल्कुल भी माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हट रहे होंगे। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये तुरंत से सॉरी बोलेंगे, जो कि ये पहले कभी नहीं बोलती थी या कभी नहीं बोलते थे। तो आपको कुछ मैसिव चेंजेस इनके लाइफ में, इनकी एटीट्यूड में, इनके जो बिहेवियर में आपको नज़र आएगा। जिनकी अवेकनिंग अभी चल रही है आप में से
जो भी फेमिनिन अभी प्रोसेस में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं या ट्रिगर पाए हैं अपने मैस्कुलिन से, या उनके मैस्कुलिन उनको बिल्कुल भी पहले की तरह जैसे वो बबल फेज़ में वैल्यू करते थे वैसी वैल्यू अब नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको सरेंडर की एनर्जी में आना है। आपके पर्सन आपको इसलिए ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप सरेंडर करें, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, पूरी तरह से भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, यूनिवर्स को नहीं सौंपेंगे, तब तक आपके पर्सन इनर पीस में नहीं आएंगे। और जो फेमिनिन सरेंडर कर रही हैं, पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रही हैं, उनके पार्टनर खुद को इनर पीस में फील करेंगे। उनके लाइफ में जो भी कर्मास हैं वो धीरे 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 करके बाहर आएंगे, उभरेंगे, उनकी नेगेटिविटीज़ बाहर आएंगी और फिर फ्लश ऑफ हो जाएंगी, सब रिलीज़ हो जाएंगी। तो ये एनर्जी है स्टेज वाइज। अब अगर टैरो की बात करें तो हमारे पास है इस डेक से हाई प्रीस्टेस है, जजमेंट है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। और इस डेक से हमारे पास है स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मतलब कि थर्ड पार्टी कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लाइफ में है। आप में से ज़्यादातर लोगों के मैस्कुलिन्स जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि कोई वुमेन हो या कोई मेल हो सकता है उनके लाइफ में उनका करियर हो सकता है कोई गवर्नमेंट केस चल रहा हो, कोई मतलब किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, या हो सकता है कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हों, या हो सकता है कि कोई देखिए मैस्कुलिन एनर्जी आती ही धरती पे इसलिए है कि वो कुछ चीज़ें चेंज करे, कुछ लॉज को बदले, कुछ रूल्स को बदले, कुछ टैबूज़ को तोड़े। ठीक, ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो कुछ लोगों से हट के काम करते हैं। जो काम लोग नहीं पसंद करते या सुने भी नहीं होते हैं, जाने भी नहीं होते, वैसे काम ट्विन फ्लेम्स करते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं सोशल वर्क में रहते हैं, उनको अपनी नहीं पड़ी होती है कि मुझे तो अपना करियर बनाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, अपने फैमिली को पालना है, पोसना है। ठीक है, वो ज़्यादातर समाज के लिए डेडिकेटेड होते हैं। उनका जितना टाइम जाता है वो समाज के भले के लिए जाता है। इसलिए कलेक्टिवली देखा गया है कि ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या तो हीलर्स होते हैं, या तो रीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, या फिर सोशल वर्कर होते हैं, एनजीओस चलाते हैं, या बहुत ज़्यादा पब्लिक के सेवा में पॉलिटिशियंस होते हैं। अगर आपने देखा होगा कई एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं जो बहुत फेम पाने के बाद बिल्कुल से गायब हो जाते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, समाज की सेवा में अपने आप को झोंक देते हैं। उनको कोई पड़ी नहीं होती कि उनका इमेज कहाँ है, उनका कनेक्ट क्या पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह से अपनी जितनी भी कमाई है ज़्यादातर वो डोनेट कर देते हैं, या ज़्यादातर उनकी जो वर्क, पैसा तो बहुत कमाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, तो उनके पास लक्ष्मी का स्रोत तो आता रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, भगवान विष्णु की कृपा रहती है, भगवान शिव की कृपा रहती है, नॉलेज भी होता है, विजडम भी होता है, पैसे भी आते हैं। लेकिन उस पैसे को वो ज़्यादातर अपने इस्तेमाल से ज़्यादा लोगों के लिए भलाई में लगा देते हैं। कुछ ना कुछ चैरिटी उनका चलता रहता है, कुछ ना कुछ उनका वर्क चलता रहता है और उसकी सेवा में लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपना सारा काम कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस तो 100% दे रहे हैं, चाहे वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बट उनके लाइफ में अभी भी कुछ कर्मास हैं जो पेंडिंग हैं और उसको रिलीज़ होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जैसे जैसे आप अवेकन होगे, जैसे जैसे आप बैलेंस में आओगे, जैसे जैसे आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे परफेक्ट टाइमिंग आते ही आपके पर्सन भी बैलेंस में आएंगे। जस्टिस होगा, न्याय होगा, कर्मा रिलीज़ होगा। आपके पर्सन क्लैरिटी देंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, स्टैंड लेंगे। जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे ये आपको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेंगे, आपको बहुत बुरी तरह से ऐसा फील कराएंगे या कराएंगी कि आपके लाइफ में इनकी बड़ी वैल्यू है बट इनके लाइफ में आपकी स्पेस नहीं है, इनके पास आपके लिए समय नहीं है, इनके पास आपके लिए या आपकी बातों को सुनने के, रिप्लाई करने का समय नहीं है। आपको बहुत बुरी तरह से धक्का मारते हैं मैस्कुलिन्स। स्टार्टिंग स्टेजेस में तो बहुत बुरी तरह से धक्का मारते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके पीछे पड़े और वो आपको धकेल रहे हैं, वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं, वो आपको बार बार कह रहे हैं कि मुझे मैसेज मत किया करो, जब मैं मैसेज करूँगी या करूँगा तब मैसेज किया करो, या मुझसे ऐसे बात मत किया करो, या क्या फालतू की बकवास करते रहते हो या करती रहते हो, या तुम्हारे पास कोई और समय नहीं है क्या, कोई और काम नहीं है क्या, 24/7 तुम मेरे ही बारे में सोचते रहते हो, मतलब तुम बिल्कुल खाली हो क्या। मतलब हर तरह की डिसरिस्पेक्ट आपको देते हैं ताकि आप अपने अंदर झांकें, और आपको हर तरह से वो तीर मारते हैं ताकि आपको वो तीर लगे निशाने पे और आपको पता चले कि आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ है।
जब तक वो तीर मारते रहेंगे आप अपने वीक पॉइंट को बाहर लाते रहोगे, रोते रहोगे, पर्च करोगे और उस पर वर्क करोगे और उसे रिलीज़ करोगे। तो यहाँ पर ये जो तीर आपको दिख रहे हैं, जो आपके दिल में डाल रहे हैं, ये आपके अच्छे के लिए डाल रहे हैं। ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये आपको पूरी तरह से प्योरीफाई करना चाहते हैं, अंदर से आपकी सोल को प्योरीफाई करना चाहते हैं। जब आप सोल को प्योरीफाई कर लोगे तो यही मरहम भी लगाएंगे आपको, यही वापस भी आएंगे, यही आपको हील भी करेंगे और आप भी इनको हील करोगे जब इनका बुरा वक्त आएगा। तो यही तो इस जर्नी की खासियत है, राइट। तो ये चीज़ें कलेक्टिवली यहाँ पर नज़र आ रही हैं दोनों डेक से। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। मिररिंग हो रही है यहाँ भी। देखिए यहाँ से इनका आया है सोलमेट्स और यहाँ से आपका आया है द लवर्स। मतलब कि ये दोनों एनर्जी जो है ये बता रही है कि आपको पता है कि ये आपके मैस्कुलिन है या फेमिनिन है और इनको भी पता है कि आप इनके मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। मतलब दोनों तरफ से ये पता है कि ये बॉन्ड ईज़िली ब्रेक होने वाला बॉन्ड नहीं है। ये बॉन्ड ऐसा नहीं है जो कि आया गया, भूल गए, ख़त्म किया। बहुत सारे लोग आते हैं रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, याद नहीं रहता कि स्कूल में कितने दोस्त थे या कॉलेज में कितने दोस्त थे, नाम भी नहीं याद रहता है। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो दिमाग में एक टुचकी दे देते हैं कि भैया ये तो भाई कुछ अलग है और ये तो अब एक बार दिमाग में जैसे घुस गया, अब निकलने की कोई जगह नहीं है। अब उसको आप कोशिश कर लो, लाख कोशिशें कर लो, भूल जाओ, आप कोशिश कर लो कि अपने दिमाग को कहीं डाइवर्ट कर लो, वो जाएगा ही नहीं आपके दिमाग से। वो 24/7 आप खाना बना रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप कपड़े फैला रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप झगड़े कर रहे हो, 24/7 आपके आधे से ज़्यादा दिमाग में यही चलेगा। तो वैसे ही जैसे आपके दिमाग में चलता है वैसे ही उनके दिमाग में भी चलता है। इसलिए उन्हें भी पता रहता है कि ये कनेक्शन ईज़िली ब्रेक होने वाला नहीं है। इनसे कितना भी दूर चले जाएं, कितना भी डिस्टेंस बना लें, ये ख़त्म होने वाला कनेक्शन नहीं है। ये इटर्नल बॉन्ड है, मतलब ये डिवाइनली गाइडेड है। तो ये तो दोनों लोगों को पता चल चुका है। अब यहाँ से आया है द गार्डनर और यहाँ से आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सन, अब आपने बड़ा इन्वेस्ट कर दिया इस रिलेशनशिप में, आपने अपना 100% क्या 200% दे दिया। अब आप मदर नेचर पे सरेंडर है कि अब जो करना है अब उनको करना है, अब उनकी तरफ से भी अब एफर्ट होना चाहिए। और ये जो है ये डर रहे हैं। तो अब आपको गुस्सा आ रहा है कि मतलब मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना 200% दिया, मैंने इसको इतना प्यार दिया, मैंने इसकी इतनी केयर की, इतना रिस्पेक्ट किया, इतना दुनिया में इतना कोई प्यार नहीं कर सकता जितना सारा प्यार मैंने इसको दिया है। लेकिन उसके बाद भी ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये डर रही है, कैसा मेरा मैस्कुलिन है या कैसी मेरी फेमिनिन है। मतलब ये वाली एनर्जी है आपके अंदर। और आपकी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई अभी कर्मा साइकिल से गुजर रहे हो, आपके लाइफ में हैवी कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। ये फुल मून जो है ये आपके लाइफ में ट्रिगर कर रहा है। अगर आपका कर्मा रिलीज़ हो चुका है तो इनके कर्मास ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। इनके कर्मास जो बचे खुचे कर्मास हैं वो ऊपर आएंगे और अपना असली चेहरा दिखाकर रिलीज़ होंगे। दोनों तरफ ऑब्स्टिकल्स एंड कर्मास रिलीज़ की एनर्जी है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 5। मोस्ट प्रोबेबली 5 आवर्स 5 डेज़ आप में से कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस जर्नी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको कुछ सिम्टम्स या साइंस भी दिख सकते हैं, आपको किसी तरह के विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ड्रीम्स में क्या आ रहा है, क्या साइंस मिल रही है, उसको आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेकन हैं तो आपको बहुत ही हाई लेवल के ड्रीम्स आएंगे। ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियर मैसेजेस मिल जाएंगे। इवन रिटन मैसेज भी दिए जाते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आपके लिए आगे क्या आदेश है। और अगर अभी आप नए नए आए हो या 1 साल 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो आपको कुछ स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा कि आपको आगे क्या चेंजेस लेकर आना है, आगे आपका डायरेक्शन क्या है, मार्गदर्शन किया जाएगा। सो आपके ड्रीम्स को आप डेफिनेटली याद रखा कीजिए। अपने बगल में नोटबुक और पेन ज़रूर रखा कीजिए ताकि रात को अगर आपको ड्रीम आए, अगर आपको याद रहता है, आप उठते हैं तो आप उसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये आपकी जर्नी में आगे बहुत काम आता है। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।